प्रकृति की मार से त्रस्त किसानों को अब सरकारी सिस्टम से भी उठानी पड़ती है परेशानी। जिले में यूरिया के लिए मचा हुआ है हाहाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। आपके साथ मैं राजीव सिंह। प्रकृति की मार से त्रस्त किसानों को अब सरकारी सिस्टम से भी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो किसान धान की खेती किए हैं उन्हें अपने खेतों में पटवन के साथ साथ यूरिया की भी ज़रूरत पड़ने लगी है। तो वहीं अब पूर्वी चंपारण जिले में यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इफ्को बाजार की बात छोड़ दें तो अन्य किसी उर्वरक काउंटर पर यूरिया नगण्य है, और है भी तो वो ब्लैक से दामों पर किसानों को मिल रहा है। नतीजतन अधिकतर किसान इफ्को काउंटर पर ही पहुंच यूरिया खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि इफ्को काउंटर पर यूरिया सरकारी दरों पर ही मिल रही है, जबकि बाजार में दुकानदार 530 रुपये बोरी तक यूरिया बेच रहे हैं। ऐसा आरोप किसान खुद लगा रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ा सहन में तो किसानों के बीच मारामारी और धक्कम धुक्की की स्थिति बन गई है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष किसान सुबह से के 3 बजे से ही यूरिया के लिए बिस्कोमान काउंटर पर पहुंचकर कतार में खड़े हो जा रहे हैं। और कुछ लोगों को जब पूरे दिन खड़े होने के बाद यूरिया नहीं मिलता है तो फिर हंगामा होना लाजमी है। आप खुद देखिए कितनी संख्या में महिला व पुरुष किसान भीड़ में खड़े हैं, और इतनी जद्दोजहद के बाद भी इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस बीच इन किसानों की भिड़ंत उर्वरक बांटने वाले मैनेजर से हो गई, जिसमें जमकर हंगामा भी हुआ। फिर भी लोग यूरिया के लिए डटे हुए हैं। मैनेजर साहब, जन हमनी सब बारी भूखले प्यासले हमनी के गर्जिया नहीं थे, हमनी के बाहर भीतर चल गेल बा, तो हमनी के खाद जाई कि ना जनी जाता आई था। भूखले प्यासले हमनी सब बारी। कब से आप लाइन में लगे? हमनी सब बारी 3 बजे भोरवा से बारी। आई अभी ना हमनी आन खाइल बारी ना पानी पिले सातगा हमनी पियन त एमे छाछाट भर मोय के चलते हमनी सन बारी कुछ कर। जनी जातना हमनी का दासा ला गेल बा के आगू का लोग पछारू का देता, पछारू का लोग सब बुझाई ता का दे पर दे चाहे कौन को लाइन वाला कितना में मिल रहा है? 530। कौन दुकानदार है जो 530 में दे रहा है? वहीं भी सर नाम बताइए एक दो को। हम लोग नाम थोड़ी जाते हैं, यहाँ से लेकर आप श्रीपुर तक 530 है। भुवनेश्वर प्रसाद यादव। हाँ, घर कहाँ हुआ? बीजबनी। अच्छा, तो कब से खाद के लिए आए हैं? हम कल भी आए थे। हाँ। 6 बजे यहाँ से गए, बोले कि कल आइए, कल देंगे निश्चित। आज भी आए हैं, लाइन में लगे हैं, वो 2 बार बंद किए हैं। वो आप उनका कहें कि भीड़ हम लोग मतलब बहुत कंट्रोल किए हैं लोगों को, मतलब 2-3 आदमी मिल करके लाइन लगवा कर, और अब चुपचाप लगभग 2 बजे वो निकले हैं, बैग लेकर चल दिए। वहीं इस मामले में जब जिला कृषि पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि घोड़ा सहन में यूरिया को लेकर हंगामा हुआ है, पर जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध है। यूरिया अभी मेरे यहाँ ठीक है। अभी हमारे जिला में लगभग जो हमको 51,000 यूरिया की ज़रूरत थी पूरे खरीफ फसल के लिए, करीब 26,000 यूरिया हमको प्राप्त हुआ है। अभी भी मेरे पास लगभग 8,500 MT यूरिया जिले में है। उसकी कोई उतनी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि बारिश होगी तब आवश्यकता थोड़ा और बढ़ेगा हमको। घोड़ा सहन में तो लाइन में लग के रात में भी लग रहा है, नहीं लाइन में नहीं देखिए। ये भी घोड़ा सहन या अभी जो भी हमारा इफ्को बाजार आया था, मैंने भी देखा है इफ्को बाजार पर बहुत सारे महिलाएं और लोग लाइन में खड़ा होकर यूरिया को ले रहे हैं। और विधि व्यवस्था का भी एक जगह से प्रॉब्लम आया था, इसमें हम लोगों ने थाना से रिक्वेस्ट करके, SDO साहब से रिक्वेस्ट करके हम लोगों ने इसे कोटवा और इफ्को बाजार में फोर्स की भी व्यवस्था करा करके और उसको वितरण कराया गया है। अन्य दुकानों पे यूरिया दिख नहीं रहा है? नहीं, अन्य दुकानों पर भी यूरिया है। कल जैसे हमारे स्टेट लेवल की टीम आई थी, उन्होंने भी जांच किया है। अन्य दुकानों पर यूरिया है। यूरिया की अभी मेरे ज़िले में 8,000 MT यूरिया मेरे पास अभी रिटेल शॉप पर है। किसानों को क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि ब्लैक रेट में कहीं कहीं बिक रहा है? आप देखिए, ब्लैक रेट पर अगर कोई बेचता है, हम लोगों ने कल भी मीटिंग किया था और आपके माध्यम से 2-3 मीटिंग हमने रिटेलर का भी किया है। खुदरा उर्वरक विक्रेताओं का भी हमने पूरे ज़िले का खुदरा, थोक और कंपनी के साथ बैठक किया है। सरकार उर्वरक पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है, और उस नीति के अगेंस्ट में अगर कोई डीलर काम करता है
अगर उसकी सूचना मिली, अगर पकड़ा जाता है, वह साक्ष्य प्रमाणित होता है तो उनके विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई करें। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया? हाँ, हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने यहाँ जिला पर भी हेल्पलाइन नंबर बना हुआ है और उसमें एडी इंजीनियरिंग और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हमारे नेहा हैं और आकांक्षा जी हैं, दोनों आदमी को उसमें प्रतिनियुक्त किया गया और सरकार का जो नंबर है हम लोगों ने फ्लैश भी किया है पेपर के माध्यम से। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है किसी किसान को शिकायत करने का तो उस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जब यूरिया उपलब्ध है तो आखिर हंगामा क्यों, सवाल यही उठता है। और अब जिला कृषि पदाधिकारी स्टॉक का जब डाटा बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो डाटा सिर्फ फाइलों तक ही उपलब्ध है। कई सवाल खड़े होते हैं जिस पर उच्च अधिकारियों को तहकीकात करने की जरूरत है ताकि किसानों को परेशानी कम हो सके। मोतिहारी से अरविंद कुमार की खास रिपोर्ट।